हेलो स्टूडेंट्स, आपका इस सेशन में स्वागत है। और इस सेशन का जो मेन एजेंडा है वो ये है कि हमें बेसिकली सीखना है कि हरियाणा सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स को कैसे तैयार करें। वी आर एक्सपेक्टिंग दिस प्रीलिम्स टू बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ मई। तो अभी 3 महीने बचे हैं, तो हमें कितने महीने के करंट अफेयर्स कवर करने, किस सोर्स से करने हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना है या नहीं पढ़ना, नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने, इस तरीके की सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आपके जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं चैट पे लेता चलूँगा साथ साथ, बिकॉज आज मेरा ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत है। तो आप चैट में लिखते रहिएगा, और लिखेंगे तो साथ साथ मुझे भी आइडिया होता रहेगा। तो एज फार एज HCS एग्ज़ाम, स्पेसिफिकली HCS की बात करेंगे, जिस तरीके के क्वेश्चंस आपने इसमें फेस करने हैं या आने हैं, उनको कैसे टैकल करना है उसी की हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला जो एस्पेक्ट रहेगा कि आप बिगनर भी हैं बहुत सारे लोग, और बहुत सारे जो हैं कुछ शायद तैयारी शुरू भी करके बैठे होंगे। तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय करंट अफेयर्स, कि करंट अफेयर्स हैं क्या। ऑलराइट, तो बेसिकली करंट अफेयर्स को इस तरीके से समझते हैं, करंट अफेयर आर नथिंग बट द सराउंडिंग्स में होने वाले इवेंट्स, और उन सराउंडिंग्स में होने वाले इवेंट से कई बार हमारे पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। इस केस में हमारे प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं। इंटरनेशनल इवेंट्स में आप देखेंगे अभी जैसे कि रशिया यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, चाइना ताइवान का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, US चाइना का एक अपना ही कोल्ड वॉर चल रहा है। इस तरीके के कन्फ्लिक्ट इवेंट्स चल रहे हैं। बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आपस में उनकी कॉन्फ्रेंसेस, समिट्स हो रही हैं, बहुत सारे कन्वेंशंस साइन किए जा रहे हैं। तो दीज आर द इंटरनेशनल इवेंट्स इज़ अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर, जो कि आजकल हमारे पेपर्स में भी आता है और दिखता भी है आपको न्यूज़पेपर्स में या जगह जगह ना। दीज आर द सराउंडिंग्स। सिमिलरली अगर मैं नेशनल सराउंडिंग्स की, हमारे नेशनल इवेंट्स की बात करता हूँ, तो हमारी गवर्नमेंट बहुत सारी नई पॉलिसीज़ बना रही है, डे बाई डे बनती है ना। बहुत सारी स्कीम्स हैं जो सरकार नोटिफाई करती है। बहुत सारे अवार्ड्स एंड ऑनर्स हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, सरकार, एंटिटियों के द्वारा लोगों को या ऑर्गेनाइजेशंस को दिए जा रहे हैं। ठीक है, वो किस फील्ड में किस तरीके से दिया जा रहा है, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। बहुत सारे इश्यूज हैं, करंट इश्यूज चले हुए हैं ना। किसी ट्राइब का जो एथनिक क्लिनजिंग है वो करी जा रही है, किसी जैसे कि रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं म्यांमार में, या यमन में कोई ना कोई कोल्ड वॉर रिबिलियन चल रहा है सरकार के खिलाफ, हाउथीज का रिबिलियन है। कहीं पे कोई इंटरनेशनल जस्ट लाइक हैपनिंग्स हो रही हैं, डिजास्टर्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी टर्की में अर्थक्वेक आया है, या कुछ सरकार के साथ कुछ लोगों का कन्फ्लिक्ट है, जैसे ईरान में कन्फ्लिक्ट हुआ, जो वहाँ की कम्युनिटीज़ है कि हमें हिजाब नहीं पहनना। सिमिलरली कभी फ्रांस में किस तरीके की कोई मूवमेंट चलती है, या अफ्रीका में कोई कू हो जाता है, तख्ता पलट हो जाता है। इस तरीके के इवेंट्स हैं जो डे बाय डे हमें दिखते रहते हैं। उनको कैटेगराइज करके हम एग्ज़ाम के लिए कंपाइल करते हैं, उनको हम हमारे करंट अफेयर्स कह देते हैं, है ना। करंट अफेयर्स इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव वर्ड, वो किसी न किसी उसमें दिखता रहता है ना। सब्जेक्टिव वर्ड किस लिए, हमारे लिए करंट अफेयर्स डिफरेंट हो सकते हैं। एक कोई फाइनेंशियल एनालिस्ट अपनी नौकरी के लिए न्यूज़ को एनालाइज कर रहा है, उसके लिए करंट अफेयर डिफरेंट हो सकते हैं। एक कोई फॉरेन पॉलिसी मेकर है, वो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को स्क्रूटनाइज कर रहा है, उसके लिए उनकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट आवश्यकता है। कोई साइंटिस्ट देख रहा है तो वो साइंस का जर्नल देखेगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग अपनी है। तो इस बात को बड़े भली भांति समझना है कि करंट अफेयर्स जो है एक जेनेरिक शब्द है। हर एक तरीके की न्यूज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उनको बड़े अच्छे से पढ़ना है, बाकी हर एक बात में PhD नहीं करनी है। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर अबाउट कि हम किन करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, और भी हम लोग आगे चलेंगे। तो अब दूसरा सवाल, यहाँ पे एक सवाल तो ये आएगा कि भाई सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कौन से वाले इंपॉर्टेंट है, उनकी मैं बात करूंगा। दूसरा सवाल जो निकल के आता है कि कितने मंथ्स के इंपॉर्टेंट है। अब मैं कह रहा हूं कि जी मई 21 मई इज़ अ प्रोबेबल डेट कि आपका प्रीलिम्स हो सकता है, अगर HPSC वाले अपनी बात पर रहते हैं। तो 21 मई तक जाते अगर पेपर हो जाता है, तो कितने महीने के करंट अफेयर्स है जो हमें कवर करने हैं। और दूसरी वही बात कि मैं बोल तो रहा हूँ कि सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कौन से वाले इंपॉर्टेंट है।
पहली बात कि कितने महीने के करंट अफेयर्स हैं। देखिए ऐसा कहीं ना तो इनकी नोटिफिकेशन में लिखा रहता है और ना ही कहीं और किसी सरकारी कागजात में लिखा है कि कितने करंट अफेयर्स से हम लोग पूछेंगे। बट जनरली अगर मैं क्वेश्चंस का ट्रेंड देखता हूँ तो पिछला 1 साल के करंट अफेयर अगर आप कवर कर दोगे तो 90% ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो उससे कवर हो जाएंगे। उतने क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो मिल गया 10 से 12 महीने के करंट अफेयर्स आप पढ़ लो, दे वुड सफाइस। 10 से 12 10 महीने के भी पढ़ लोगे तो हो जाएगा, मोटा मोटा हमारा जो काम है वो सॉल्व हो जाएगा। दूसरी बात है कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, अगर सारे नहीं है तो कौन से वाले टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हमारे पास जीएस के सब्जेक्ट्स हैं, जीएस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको न्यूज़ के साथ रिलेट कर लो, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें पढ़ लो, आपकी बात बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी एंड गवर्नेंस हम लोग पढ़ते हैं, तो गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं गवर्नेंस से रिलेटेड, चाहे तो सरकार की पॉलिसीज़ हैं चाहे सरकार की स्कीम्स हैं, वो आपको जो पिछले 1 साल करंट अफेयर में रही वो पता होनी चाहिए। ठीक है। सिमिलरली लोकेशंस इन न्यूज़ हैं, जो लोकेशंस किसी कारणवश न्यूज़ में चल रही थी वो हमें पता होनी चाहिए। सिमिलरली जो आर्ट फैक्ट्स थे, आर्ट फॉर्म्स थे, आर्ट एंड कल्चर हमारा एक सब्जेक्ट है ना जीएस में, जो आर्ट फॉर्म्स आपकी न्यूज़ में चल रही थी वो आपको पता होनी चाहिए। यू कैन टेक अ नोट ऑफ दिस। और ये मैं बड़ा ब्रॉडली बता रहा हूँ, बाकी आपकी क्लासेस में तो वो वैसे ही कवर होता रहेगा ना। सिमिलरली और बहुत सारी चीज़ें निकल के आ जाती हैं, जैसे इन्वायरमेंट के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो न्यूज़ में चलती हैं। फॉर एग्जांपल आजकल ना फॉरएवर केमिकल्स एक बड़ा शब्द है जो बार बार न्यूज़ में दिखता है। फॉरएवर केमिकल्स क्या होते हैं, कैसे चलते हैं, तो इस तरीके के और बहुत सारे वर्ड्स हैं या इस तरीके के ट्रेंडिंग न्यूज़ हैं जो इन्वायरमेंट से न्यूज़ में चल रही हैं, तो वो पेपर में भी आ सकती हैं। सिमिलरली इन्वायरमेंट से रिलेटेड इंटरनेशनल मीटिंग्स बहुत होती हैं, कन्वेंशंस बहुत होती हैं, तो वो जो कन्वेंशंस हैं वो पेपर में आ सकती हैं, वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो है कुछ भी नहीं है बेसिकली, समझिए मैं हमारे जीएस के सारे सब्जेक्ट्स को रिलेट कर रहा हूँ यहाँ पे, हिस्ट्री को छोड़ के ना। ज्योग्राफी को मैंने कर दिया लोकेशंस के साथ, डिज़ास्टर्स के साथ, आर्ट फॉर्म्स को कर दिया, इवन इन्वायरमेंट को कर दिया। उसके बाद इकॉनमी निकल के आ जाती है, जो अर्थव्यवस्था है, इकॉनमी है, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। इकॉनमी में बहुत सारे टैक्सेशन न्यूज़ में चलते हैं, इकॉनमी की सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ न्यूज़ में चलती हैं। फॉर एग्जांपल अभी ना विंडफॉल टैक्स बहुत न्यूज़ में चलता है ना। करंट अफेयर पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा विंडफॉल टैक्स क्या है, सरकार या जैसे आजकल गूगल टैक्स है, इस तरीके के और बहुत सारे, जैसे बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग हम लोग बोलते हैं, बीईपीएस, टैक्स इवेजन की कंपनीज इस्तेमाल करती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इकोनॉमिक स्फीयर में न्यूज़ में चल रही हैं, वो जीएस के साथ जिनका संबंध बनता है वो हमें पता होनी चाहिए, है ना। जैसे आईपीओज़ पे बड़ा अडानीज के चलते आईपीओज़, एफपीओज़ क्या होते हैं, फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, तो ये सारी चीज़ें हैं जो पेपर में पूछी जा सकती हैं। इनसे रिलेटेड जो भी करंट है पिछले 1 साल का वो मुझे आना चाहिए। अब दूसरी बात करते हैं इंटरनेशनल्स की, इंटरनेशनल रिलेशंस की। तो जस्ट अ सेकेंड, तो इंटरनेशनल रिलेशंस में आईआरस की अगर बात करी जाए, इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत सारी, अगेन G7 की मीटिंग होगी, G20 की भारत में मीटिंग हो रही है, ओपेक की मीटिंग हो रही है, OECD की मीटिंग हो रही है, यूनाइटेड नेशन के डिफरेंट ऑर्गन्स की मीटिंग्स हो रही हैं, कोई ना कोई एजेंडा लेके आ रहे हैं, कोई कन्वेंशन लेके आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, है ना। उसके बाद बहुत सारे डेज मनाए जाते हैं, इंटरनेशनल डेज मनाए जाते हैं, नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल डेज हैं। तो जैसे इंटरनेशनल डे फॉर अवेयरनेस फॉर एड्स है, डायबिटीज़ है, इंटरनेशनल डे फॉर टेक्नोलॉजी है, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट डे है, ओजोन डे है, ये सारे डेज हमें पता होने चाहिए। हर बार जब कोई डे मनाया जाता है ना, तो क्या उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हर बार कोई इस तरीके का फेमस जो डे है वो मनाया जाता है तो उसकी ना थीम पे क्वेश्चन आ जाता है। वो हर साल कोई ना कोई थीम रख देते हैं कि जी थीम कौन सी है, या उस डे को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कमेमोरेट कर रही है, कोई सरकार या किसी को कोई अवार्ड दिया गया है तो वो कमेमोरेट किया जा रहा है, कौन ऑर्गेनाइजेशन दिन मना रही है, किस दिन को मनाया जा रहा है और उसकी थीम क्या है, 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर इंटरनेशनल इस तरीके की मीटिंग्स की बात कर लूँ कि G7 है जी, तो पता होना चाहिए कौन सी 7 कंट्रीज़ हैं, G7 में 7 कंट्रीज़ कौन सी हैं, उनकी मीटिंग्स कहाँ पे हुई, उनकी मीटिंग में कोई डिक्लेरेशन निकला। नॉर्मली क्या करते हैं ये लोग, जिस शहर में मीटिंग करते हैं ना उस शहर के नाम पे डिक्लेरेशन लॉन्च कर देते हैं, जो भी उन्होंने वहाँ पे डिसाइड करा मिलके, कोई काम की बातें अगर हुई, और उस डिक्लेरेशन पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है। जैसे ना ब्रिक्स मिला था एक बार 2014 में, तो उन्होंने डिक्लेरेशन किया फोर्टालेजा डिक्लेरेशन। फोर्टालेजा ना ब्राज़ील का एक शहर है।
पुरानी बात है, वैसे बता रहा हूँ कि कैसे रिलेट करते हैं। तो फोर्टालेजा ब्राज़ील का एक शहर है। फोर्टालेजा डिक्लेरेशन करी किसने करी? ब्रिक्स ने करी। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। उस टाइम ये न्यूज़ में रहे। ब्रिक्स ने फोर्टालेजा डिक्लेरेशन करी। डिक्लेरेशन में क्या बताया कि हम ना एक बैंक बनाएंगे, उस बैंक का नाम रखेंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब अगले 2 साल हर एक पेपर ने इसको घुमा के अपने तरीके से पूछा। किसी ने ये पूछ लिया कि जी ब्रिक्स की पिछली मीटिंग कहाँ हुई थी? बड़ा आसान क्वेश्चन था जी, फोर्टालेजा में हुई थी। किसी ने ये पूछ लिया कि फोर्टालेजा डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है? तो जी ब्रिक्स से रिलेटेड है, ऑर्गेनाइजेशन वाइज पूछ लिया। किसी ने ये पूछा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की बात किस डिक्लेरेशन में करी गई थी? तो फोर्टालेजा डिक्लेरेशन में करी गई थी। यहाँ तक तो एक सिविल सर्विस एग्जाम ने इस शहर की लोकेशन ही पूछ ली थी कि जी किस देश में है? तो ब्राज़ील में। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है एक न्यूज़ से फ्रेम होके निकलते हैं और वो आपके पेपर में आपकी सक्सेस और फेलियर को डिसाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी रीसेंट पिछली मीटिंग्स हुई हैं, किन किन कंट्रीज़ ने वो मीटिंग्स करी हैं, ए। और दूसरी बात, उन मीटिंग्स में अगर कोई प्रोमिनेंट डिक्लेरेशन निकला है तो वो क्या निकला है, या वहाँ से कोई और इस तरीके का फैक्चुअल 2-3 लाइंस हमें पता होनी चाहिए इंटरनेशनल रिलेशंस की जहाँ तक बात है। अब दूसरी बात कि ये तो हो गया जी आईआरस का फंडा, है ना। आईआरस के अलावा, एक तो मेरा खाली पेन जगह नहीं मिल रही तो यहाँ लिख देता हूँ। आईआरस के अलावा जो एस्पेक्ट निकल के आएगा वो अवार्ड्स एंड ऑनर्स का आएगा कि अवार्ड्स एंड ऑनर्स। पिछली बार भी हमने देखा कि जो क्वेश्चन है वो एक गैबर प्राइज था, उस पर पूछा गया। नोबल प्राइज पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पुलिट्ज़र प्राइज पे पूछा जा सकता है, या जैसे अभी पिछली बार रवीश कुमार को जो प्राइज़ मिला मनीला में, उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये पूछते क्या है? अवार्ड्स एंड ऑनर्स आपको पता होने चाहिए 1 साल के। इन शॉर्ट नॉर्मली पूछते क्या है, इसमें क्वेश्चन आने की संभावना जो है वो किस पे है? पहली बात है जी, अवार्ड किसको मिला, हु इज द विनर। ठीक है, होगी बात, विनर है जी। अगर कुछ इस तरीके के अवार्ड है, जैसे नोबल प्राइज की बात करते हैं, तो किस में मिला जी? पीस में मिला, फिजिक्स में मिला, केमिस्ट्री में मिला, तो वो पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ प्राइजेस में और स्पेशलाइजेशन भी, जैसे नोबल का मैं एग्जांपल ले लाऊं तो फिजिक्स में जैसे केमिस्ट्री में जी कभी क्रिस्पर कैस9 वाले को मिल गया या समथिंग लाइक दैट। एक एक टर्म होती है ना। किसी बुक को अवार्ड मिलता है, किसी ऑथर को अवार्ड मिलता है तो किसी बुक के लिए मिलता है, तो उस बुक का नाम हमें पता होना चाहिए। किसी फील्ड में मिल रहा है तो उसको भी किसी न किसी कृत्य के लिए मिलता है, उसने क्या किया ये हमें पता होना चाहिए। पहली बात, विनर कौन है, उसको क्यों प्राइज दिया गया। तीसरी बात, वो किस देश का है। चौथी बात, वो जो प्राइज देने वाली ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम और हेडक्वार्टर कहाँ। ठीक है, नेम एंड हेडक्वार्टर। जैसे नोबेल प्राइज़ की मैं बात कर रहा हूँ, नोबेल प्राइज़ जो है वो नॉर्वे और स्वीडन में दिए जाते हैं। सारे के सारे नोबेल प्राइज़ जो हैं वो नॉर्वे स्वीडन में दिए जाते हैं, एक्सेप्ट जो उनका पीस का प्राइज़ है। पीस का प्राइज़ जो है वो ऑस्लो नॉर्वे में देते हैं, तो उन पे भी कई बार कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बाकी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली न्यूज़ में बनी रहती हैं रिलेशंस के अलावा, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है या उनमें कितने जजेस हैं, तो वो न्यूज़ में दिखते रहते हैं हमें, तो उनके बारे में बेसिक एस्पेक्ट पता होना चाहिए। तो दीज आर द हिस्ट्री के एस्पेक्ट्स, सॉरी इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स। उसके बाद जो बच जाता है वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का जो न्यूज़ में दिखता है, जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी के चलते बड़ी न्यूज़ में चल रही है ना, तो उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या हम लोग जिनको ओपन एक्सेस बोल देते हैं, ओपन ऐप्स, ओपन सोर्स एप्लीकेशंस है, वो न्यूज़ में चलता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स चल रहा है न्यूज़ में, या इसके रिलेटेड कोई इनोवेशन हुआ, किसी तरीके किसी ने इलेक्ट्रिक ट्रेन में कुछ कर दिया, या जापान ने कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आ गए, कम्युनिकेशन की कोई नई टेक आती है। तो 1 साल की जो टेक्नोलॉजीज न्यूज़ में चल रही थी उनकी बेसिक सी बात की कर क्या रही है। ऐसा नहीं कि उनके वैज्ञानिक ही बन जाना, एक बड़ी बेसिक सी धारणा कि इस टेक्नोलॉजी से होता क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम कंप्यूटर को ह्यूमन जैसी इंटेलिजेंस देते हैं, इतना सा पता हो ना। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हम लोग अदर देन कंप्यूटर्स बाकी आइटम्स को भी इंटरनेट के साथ जोड़ देते हैं। जैसे आपका टीवी, फ्रिज है, आपका एसी है घर पे, उसको कनेक्ट कर दिया इंटरनेट के साथ इस्तेमाल करने के लिए। तो सिमिलरली हर एक टेक जो न्यूज़ में चल रही है पिछले 1 साल में, उसका एक रफ सा आइडिया आपको होना चाहिए। जी दिव्यांशु, बात करते हैं स्टेट स्पेसिफिक। मैं आऊँगा स्टेट स्पेसिफिक करंट अफेयर्स कैसे कवर करने हैं, ठीक है। तो अब
नेक्स्ट जो सवाल था वो ये था कि क्या हमें अखबार पढ़ना चाहिए, स्पेसिफिकली दिस HCS का 2021 का एग्ज़ाम की बात करें। देखिए, दो तरीके के एस्पिरेंट्स यहाँ मुझे मिलेंगे। एक एस्पिरेंट्स जिनके पास बहुत लिमिटेड टाइम है, सिंपल सवाल है जवाब का कि अखबार पढ़ना चाहिए, यस आपको एक अखबार रीड करना है, तो अगला क्वेश्चन है जी कौन सा रीड करना है। अब जिनके पास टाइम बहुत कम है, जैसे वर्किंग वाले लोग हैं कि दिन में जी 4 ही घंटे निकल रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि 4 घंटों में 1 घंटा न्यूज़पेपर को दो। आप अपना करंट अफेयर का जो सोर्स, जैसे आप कहीं ना कहीं तो आपको कोचिंग आप ले ही रहे होंगे ना, वर्किंग वालों को तो बड़ा मैंडेटरी हो जाता है क्योंकि खुद से एक्सपेरिमेंट करने का समय नहीं है, तो वहाँ से आपको करंट अफेयर के जो भी नोट्स मिल रहे हैं वो आप फॉलो करिए एक एक महीने के, या आप मार्केट से 1 ईयरली या हाफ ईयरली मैगजीन्स ले लीजिए पिछले 10-12 महीने के करंट अफेयर कवर करने की, उनको पढ़ लीजिए। न्यूज़पेपर आपको हेल्प तो करेगा लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, बाकी सारे बेसिक्स मिस हो जाएंगे। वो लोग जिनके पास 6-7 घंटे का टाइम है एक दिन में सेल्फ स्टडी का, उनके लिए रिकमेंडेशन है कि 1 घंटा एक न्यूज़पेपर को दे दो, चाहे उससे डायरेक्टली कुछ ना आए लेकिन आपको हॉलिस्टिक जो ओवरव्यू मिलेगा सराउंडिंग्स का, वहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन बिल्कुल ड्राइव होता है, आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ जनरल स्टडीज़ बहुत बेहतर होती है। तो कौन से वाला न्यूज़पेपर लिया जाए? देखिए, जो पहले से अखबार पढ़ते आ रहे हैं वो अपना जो पढ़ रहे हैं उसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो चाहे वो द हिंदू हो, ठीक। स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ जिन्होंने अभी बिगनर है, शुरू करना है, तो आप द ट्रिब्यून ले लीजिए, वहाँ पे स्टेट स्पेसिफिक खबरें भी मिल जाएंगी और बाकी भी आ जाएंगी। हिंदू में हरियाणा की खबरें नहीं आती हैं तो बी अवेयर, द हिंदू पढ़ने वाले एक आध पेज ट्रिब्यून का देखना पड़ेगा। इंडियन एक्सप्रेस भली भांति कवर कर लेता है हरियाणा को, तो वहाँ से आपके दोनों स्टेट्स का काम कवर हो जाएगा। जो बिगनर है वो द ट्रिब्यून पढ़ सकते हैं, हिंदी वाले जनसत्ता या दैनिक जागरण, दैनिक जागरण ठीक है वैसे हरियाणा में, अब जागरण पढ़ सकते हैं, दैनिक ट्रिब्यून भी आता है वो भी अच्छा है, ठीक है। तो यस, सिलेक्टिवली अगर 6-7 घंटे हैं तो पढ़ लीजिए, अगर 2-3-4 घंटे हैं तो फिर हम लोग बेसिक्स पे काम करेंगे, करंट अफेयर को मैगजीन जैसे सोर्सेज से रीड करने की कोशिश करेंगे वीकेंड्स पे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बैकलॉग्स को कैसे कवर करा जाए, मैंने बोल तो दिया, मैंने मिड फरवरी में आके बोला कि मुझे 10 महीने के करंट अफेयर पढ़ने हैं, आपको कवर करने हैं, भाई करिए, कैसे करोगे, है ना। थोड़ा सा फनी लग रहा होगा। अब ऐसा तो हो नहीं कि कबाड़ी वाले से पिछले 10 महीने के अखबार खरीदेंगे, तो क्या करेंगे ये हम लोग कि 10 महीने या 10 से 12 महीने में बोल रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, बैकलॉग्स आज के आगे की स्ट्रेटेजी बाद में, आज तक क्या करेंगे टिल डेट, जनवरी की बात कर लेते हैं या फरवरी की बात कर लेते हैं। फरवरी तक क्या करना, देखिए जी, जुलाई टू दिसंबर 2022 आपको एक हाफ ईयरली मैगजीन लेनी, मार्केट से मिल जाएगी। हाफ ईयरली मैगजीन ना प्रिंटेड वाली ले लेना, प्रिंटेड में कोई भी फॉर्मेट, ऑनलाइन मत लेना, टेलीग्राम पे मत जाना, खरीद लेना कहीं से। हाफ ईयरली मैगजीन्स जैसे अरिहांत पब्लिश करता है, वैसे इन फोकस के नाम से आती है वो, ठीक है, या दिशा पब्लिकेशन की आती है, वो कंपाइलेशन सा ठीक ठाक कवर कर देते हैं। हाफ 6 महीने की या 3-3 महीने की दो। आप किसी अच्छे बुक स्टोर पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी, क्योंकि पूरा जनवरी वो बिकी है, अब भी पड़ी होंगी स्टॉल्स पे। तो उस हाफ ईयरली मैगजीन को, अपार्ट फ्रॉम दैट कोई इंटरनेट के सोर्स लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़े बल्क हो जाते हैं, लोग विजन को जाते हैं या दृष्टि के नोट्स पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो इंटरनेट पे ना पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस बहुत इंक्रीज हो जाता है। वहीं अगर आप दृष्टि की मार्केट की मैगजीन देखेंगे तो वो बहुत छोटी है, अगर उनका ऑनलाइन वाला वर्जन डाउनलोड करेंगे डेली वाला तो वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो हमें थोड़ा कॉम्पैक्ट सोर्सेस चाहिए जिसके नंबर ऑफ पेजेस भी ठीक हो और मेरे सारे काम के एस्पेक्ट भी पूरे कर दें। अब मैंने आपको बताया है कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको कोई न्यूज़ मिलती है, आपको लग रहा है कि वो न्यूज़ अच्छे से कवर नहीं है किसी सोर्स में, तो थोड़ा सा होमवर्क कर लो, उस पर इंटरनेट पे पढ़ लो, विकासपीडिया या इस तरीके की वेबसाइट्स हैं सरकार की, वहाँ पे पढ़ लो, आपको आइडिया हो जाएगा कि जो फैक्ट मिसिंग है वो मैं लिख लेता हूँ। कुछ ना कुछ सब कुछ पका पकाया नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं पे आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो इन हाउस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपको तो शायद स्टडी मटेरियल का लिंक आ गया होगा जिसमें हर एक महीने की मैगजीन्स गिवन है, आप उनको भी गो थ्रू करिए तो काम हो जाएगा, ठीक है। मार्केट से अगर लेना है तो हाफ ईयरली एक मैगजीन लेके उसको पढ़ना है। अब बचती है जनवरी फरवरी, तो यहाँ पे जिनके पास टाइम ठीक ठाक है वो मंथली मैगजीन्स लेके रिव्यू करेंगे। मंथली मैगजीन्स O2 वाली ले लेंगे तो वो कॉम्पैक्ट में 80-90 पेजेस में काम बन जाएगा। अगर आपको मार्केट जाना है इस मंथली मैगजीन के लिए तो अगेन एक अच्छे किसी पब्लिशर की जिसके
जिसकी राइटिंग स्टाइल आपको अच्छा लग रहा हो, जिसमें बहुत बल्कियर ना दिया हो, यानी कि 90-100 पेजेस आर फाइन, इससे ज़्यादा ना हो। करंट अफेयर के लिए हर एक मैगजीन में ना फिलर तो डाला होता है, 40-50 पेज एंड में किसी ने ऐसे लिख डाला है, किसी ने किसी सब्जेक्ट की कंपाइलेशन कर दी अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए, दैट्स सेपरेट पार्ट। करंट अफेयर देखिए 80-90-100 पेजेस में पूरे हो रहे हैं, ले लीजिए, दैट्स योर मैगजीन। ठीक है, अब नाउ ऑनवर्ड्स क्या करेंगे? नाउ ऑनवर्ड्स एक तो आप क्लास लगाएंगे करंट अफेयर की डेली वाली, ठीक है। क्लास के बाद वो आपको जो नोट्स मिलते हैं उनको हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे। आप न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़ रहे हैं, जितने लोग पढ़ पा रहे हैं, तो वहाँ से नोट्स नहीं बनाने न्यूज़पेपर के, डेली न्यूज़पेपर के नोट्स मत बनाने बैठ जाना, क्योंकि अभी समय नहीं है। न्यूज़पेपर नोट्स बनते हैं, मेंस के लिए बनाए भी जाते हैं, लेकिन अभी वक्त नहीं है। अगर मई में पेपर आ जाता है तो इसका कोई अल्टरनेटिव मिल जाएगा, ठीक है। मंथ एंड पे इसको रिवाइज करना है तो आपको पीडीएफ मैगजीन पीडीएफ्स मिलती हैं हमारी तरफ से। नहीं पढ़नी है वो तो आप मार्केट से एक मैगजीन ले लीजिए, दृष्टि का ही ले लीजिए भले, करंट अफेयर टुडे इज़ अ गुड मैगजीन, और कोई अच्छे पब्लिशर का मैगजीन ले लीजिए। अगर आप प्रिंटेड मैगजीन में विश्वास करते हैं, खुद से प्रिंट आउट नहीं निकलवाना चाहते हैं, तो उसको साथ साथ रिवाइज करेंगे वीकेंड्स पे। यानी कि डेली वाइज क्लास लगा रहा हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, प्लस मंथ एंड पे एक मैगजीन ले रहा हूँ, दैट्स इट। चाहे वो O2 की ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, एक मैगजीन रीड कर लीजिए, आपका करंट अफेयर्स का जो बैकलॉग्स है और फर्दर है वो चलता रहेगा। इसके अलावा अदर जो स्पेसिफिक एरियाज तो मैंने आपको बता ही दिए किनको हमें फॉलो करना है। अदर सोर्सेज टू फॉलो, बहुत सारे लोग हैं। पहली बात है जी, टेलीग्राम वाली PDF से जान बचा के रखनी है, नहीं पढ़नी है, मत पढ़ना, बच जाओगे, ठीक रहोगे। 10-10 GB का डेटा जो फ़ोन में भर के बैठे हो, डिलीट कर दो, कहीं काम नहीं आने वाला है ना। मैंने दिन के भी 40-40 पेजेस के नोट्स देखे हैं, जो एक दिन का अखबार 20 पेज का होता है, उसके नोट्स 40 पेज के टेलीग्राम पे मिल रहे हैं, तो अवॉइड करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, वीडियोस देखते हैं, टू अ सर्टेन एक्सटेंट ये अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अपनी रीडिंग का टाइम किसी वीडियो को देखने में वेस्ट कर रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। अल्टीमेटली आपको चीज़ें पढ़ के याद होंगी, देख के याद नहीं होंगी, ये सिर्फ मन के वहम होते हैं कि मैंने देख लिया मुझे याद रह जाएगा। इंस्टेड ऑफ दैट किसी अच्छे सोर्स को फॉलो करिए, उसको रीड कर लीजिए। वीडियो को आप रिवीजन के दौरान देख सकते हैं, फास्टर पेस पे देख सकते हैं, और एक दिन में 1 घंटा ही देना है करंट अफेयर्स की अगर वीडियोस देख रहे हो तो। आई सीरियसली रिकमेंड अगेंस्ट इट, बट जनरेशन ऐसी है, इंटरनेट का ज़माना है, इन्फॉर्मेशन का बहुतायत है, तो देखोगे बहुत सिलेक्टिवली देखना है। जो मेरी मेंटरशिप वाले बच्चे, तो एक बार मुझे दिखा लेना है कि क्या इंटरनेट पे फॉलो कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें काम की भी हैं, लेकिन उससे ज़्यादा चीज़ें ख़राब भी हैं जो आपका टाइम वेस्ट कर रही हैं। आपको लगेगा कि कुछ हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली 1 हफ्ते के बाद कोई आउटपुट नहीं निकलेगा, ठीक है। तो उस चीज़ को ज़रा ध्यान देना है। अब आती हैं कंपाइलेशंस या जो CMS बेस्ड वेबसाइट्स हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ना न्यूज़पेपर पढ़ने की जगह वेबसाइट्स फॉलो करना उनको आसान लगता है। जैसे कि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप यू विल गो कि IAS पार्लियामेंट एक वेबसाइट है, IAS बाबा एक वेबसाइट है, विजन एक वेबसाइट है, इनसाइट्स ऑन इंडिया, GK टुडे, एक बहुत लंबी लिस्ट है CMS की। देखिए, अगर आपने दिन का न्यूज़पेपर पढ़ लिया, क्लास लगा ली, तो इस तरीके के फोमो में नहीं रहना। फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है ना। फोमो क्या होता है हमें, कि मेरा कोई टॉपिक छूट ना जाए। तो देखिए, कुछ नहीं छूटने वाला, जो दुनिया भर में हो रहा है, सबसे इम्पॉर्टेंट होने वाले इवेंट आपके अखबार में थे सुबह, है ना। आज नहीं होंगे आपके अखबार में तो कल हो जाएंगे। फिर भी उससे, उस अखबार वाले एडिटर से कुछ बच गया, जिसकी पूरे दिन धंधा ही ये है कि उसने खबरें डालनी है, तो आपकी मंथली मैगजीन या आपका क्लास टीचर उसको कवर कर देगा। तो इस फोमो में नहीं रहना है कि मेरा कुछ छूट गया। आप अगर रिकमेंडेड सोर्सेज फॉलो कर रहे हैं तो आपके करंट अफेयर की 90% कवरेज की मैं गारंटी लेता हूँ। 10% की गारंटी तो कोई भी नहीं ले सकता, है ना। और हमें जाना भी नहीं है उस 10% में। अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तुम 18 कर देना, आई विल बी मोर देन हैप्पी, ठीक है। कट ऑफ जो है वो हमारी पिछली बार लेस देन 60% रही थी जो नेक्स्ट एग्ज़ाम हुआ था, तो आप 90% कवर करके जाओगे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इस फोमो में नहीं रहना है, नहीं तो होगा क्या ना कि एंड वाले 10% को कवर करने के लिए आप अपनी तैयारी का 90% टाइम लगा दोगे और बेसिक्स पढ़ने भूल जाओगे। हो तो जाएगा वो कवर, लेकिन अल्टीमेट सिलेक्शन में उसका योगदान नहीं रहेगा। तो जो अदर सोर्सेज हैं, अब बात करते हैं वापस कि CMS कब यूज़ करना है। इस तरीके की कोई भी एक वेबसाइट सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको बहुत अच्छी लगती है, और उसको जिस दिन आप अखबार नहीं पढ़ पाए, आपकी क्लास मिस होगी, आपका रिवीजन नहीं हो पाया, या आपका मन नहीं लग रहा उन चीज़ों में, तो आप अल्टरनेटिवली इनको देख सकते हैं। जस्ट द वे वी ईट मल्टीविटामिन्स विद आर नॉर्मल मील्स, कि खाना खाने के बाद भी कमजोरी सी फील हो रही है तो मल्टीविटामिन खा लो,
यहाँ खाना जो है वो न्यूज़पेपर और क्लास है और मल्टीविटामिन ये CMS वेबसाइट से। उल्टा नहीं करना, खाना पीना छोड़ के इन पे डिपेंड नहीं हो जाना, फिर बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। ठीक है, तो ऐसी बात करेंगे। तो अदर सोर्सेज जो थे वो ये लिस्ट ऑफ सोर्सेज है, इनको आप फॉलो कर सकते हो। बाकी सोर्सेज जैसे योजना है, कुरुक्षेत्रा है, डाउन टू अर्थ है, अभी होल्ड पे रखनी है। जैसे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली है, फ्रंट लाइन है, बहुत सारी मैगजीन्स है जो स्टूडेंट्स आप मिलेंगे आपको यूट्यूब पर रिकमेंडेशंस नहीं पढ़नी है। अब बाकी कि स्टेट के करंट अफेयर्स का क्या करना है। देखिए अच्छी बात होती है स्टेट्स में, स्टेट्स लाइक हरियाणा को बहुत बड़ा तामझाम होता नहीं स्टेट्स में करंट में पॉलिसीज़ को अगर देखा जाए स्पेसिफिकली फॉर द प्रीलिम्स। तो हमें कुछ नहीं करना होता जी, हमें स्टेट का जो इकोनॉमिक सर्वे है आप उसको देख सकते हैं। पहली बात, देखना नहीं पढ़ना है, स्टेट का बजट पढ़ लीजिए। मोटी मोटी जो बातें पिछले साल करी थी स्टेट में, कोई नई पॉलिसी आई, स्कीम आई, वो इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाएगी। जो आने वाले साल में होने वाला है वो बजट में मिल जाएगा। और बाकी हम लोग आपको कुछ ना कुछ कंपाइलेशंस हरियाणा के करंट अफेयर का दे देंगे, तो वहाँ से आप रीड कर सकते हैं। और वेटेज नहीं होता इनका बहुत बड़ा, अगर करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 2-3 क्वेश्चन हरियाणा से हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। और उनमें से भी ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि उनके इकोनॉमिक सर्वे या बजट से कोई ना कोई क्वेश्चन पिक कर लिया जाता है, वो बहुत आसान एस्पेक्ट रहता है उनका। अब आता है जी, डू यू नीड टू मेक नोट्स। अगेन सिलेक्टिवली यस, अगर आपके पास पूरा दिन फ्री है तो आप बना सकते हैं प्रीलिम्स के शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट से मेरा मतलब है कि एक दिन में 1 पेज करंट, अगर आप एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उसमें इंपॉर्टेंट प्री की फिगर्स 1 पेज में लिख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये 5 पेजेस पे जा रहा है तो छोड़ दीजिए, आपके लिए नोट्स नहीं बने। आप मैगजीन उठाइए, उसको हाईलाइट करिए, डेली के नोट्स उठाइए, उसको हाईलाइट करिए, उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, हाईलाइट्स कर लीजिए, वो रिवाइज करेंगे। और हाईलाइट भी ऐसा नहीं कि पूरी मैगजीन ही येलो कर दो उठा के। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जिस तरीके के क्वेश्चंस में आने वाली चीज़ें हैं, जो मैंने आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख पाएंगे सीधे से, उनको हाईलाइट करना। ठीक है, जो लोग नोट्स शॉर्ट फॉर्म में बना पा रहे हैं प्रीलिम्स के लिए तो वो अब बना सकते हैं। 1-1.5 पेज से ज़्यादा एक दिन का नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आप डेली के 10 क्वेश्चंस जो हैं, 10 क्वेश्चंस अ डे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे ज़्यादा करंट अफेयर्स का नहीं करेंगे, ठीक रहेगा ना। वो मिल जाते हैं, इंटरनेट पे मिल जाते हैं, हमारी ऐप पे मिल जाएंगे आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हैं, थोड़ा आइडिया हो जाएगा क्या चल रहा है। बाकी आपके मॉक टेस्ट्स में भी करंट अफेयर के टेस्ट होने हैं तो वहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो दीज आर द एस्पेक्ट्स जो हमें करंट अफेयर में मुझे लगता था कि कवर करने चाहिए। बाकी आप लोगों के क्वेश्चंस है, आप कुछ पूछना चाहते हैं मुझे बता दीजिए, आई विल टेक दोज क्वेश्चंस।